पेपर पेंसिल एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्लास फर्स्ट से रिलेटेड मैथ्स वर्कशीट। क्लास फर्स्ट की मैथ्स वर्कशीट से रिलेटेड वीडियो हम पहले भी आपके साथ शेयर कर चुके हैं, लेकिन पूरे सिलेबस को एक ही वीडियो में डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल है। इसीलिए कॉन्सेप्ट वाइज हम अलग अलग तरह से वीडियो आपके सामने लेकर आ रहे हैं ताकि बच्चों को पढ़ाने में आपको बिल्कुल भी परेशानी का सामना ना करना पड़े। अगर आपने अभी तक हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन में उस वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप वह वीडियो देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही दबाइए बेल आइकन को भी, ताकि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो चलिए जल्दी से बढ़ते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ और देखते हैं कि क्या है हमारी वर्कशीट्स में। उम्मीद है बच्चों की पढ़ाई से रिलेटेड इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। हमारी मैथ्स वर्कशीट का फर्स्ट क्वेश्चन है, सी द पैटर्न एंड कंप्लीट द फॉलोइंग। यहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं अलग अलग पैटर्न में, बच्चों को वो पैटर्न देखना है, उसे अंडरस्टैंड करना है और उसके बाद उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग नंबर्स लिखकर उनको कंप्लीट करना है। जैसे हमारा फर्स्ट पैटर्न है 2 4 6, तो यहाँ पर 1 1 नंबर स्किप किया हुआ है। इसको स्किप काउंटिंग भी बोलते हैं। आप स्किप काउंटिंग को इस तरह भी बच्चों को सॉल्व करने के लिए दे सकते हैं। 2 4 6 हमने नंबर 7 को स्किप किया, लिखा नंबर 8, 9 को स्किप किया, 10 लिखा, 11 को स्किप किया, 12 लिखा और 13 को स्किप करके हमने यहाँ पर लिखा 14। उसी तरह से अगर मैं इसका सी पार्ट देखूँ तो आप देखेंगे 5 10 15, यहाँ 5 की स्किप काउंटिंग चल रही है, तो उसी तरह से यहाँ पे आएगा 20 25 30 35। इस तरह से आप बच्चों को स्किप काउंटिंग प्रैक्टिस करने के लिए दे सकते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, राइट द मल्टीप्लिकेशन फैक्ट। यहाँ पे अगर बच्चों को आपने टेबल लर्न करवाए हैं तो बच्चों को मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना बहुत आसानी से आ जाएगा और साथ ही वो टेबल को अंडरस्टैंड भी करेंगे। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2 4 टाइम, तो 2 × 4 इज इक्वल्स टू 8। 3 लिखा हुआ है यहाँ पे 5 टाइम, तो 3 × 5 इज इक्वल्स टू 15। इस तरह से बच्चे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिख सकते हैं। राइट द एडिशन फैक्ट, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन फैक्ट लिखना था, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें लिखना है एडिशन फैक्ट। 2 × 6, तो कैसे लिखेंगे, 2 + 2 + 2, 2 को हम 6 टाइम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 12। उसी तरह से 3 × 8, 3 को जब हम 8 टाइम प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 24। बच्चों को जब टेबल्स लर्न हो जाएं तो इस तरह से डॉजिंग टेबल्स देकर उनको टेबल की प्रैक्टिस करवाई जा सकती है। 2 8 16, 4 7 28, 5 9 45, 3 8 24, 2 9 18, 4 6 24, 5 10 50। इसके बाद हम बच्चों को एडिशन की प्रैक्टिस करवाएंगे। एडिशन की प्रैक्टिस कराते समय बच्चों को ध्यान रखेंगे कि किसी भी केस में आपने लाइन्स डाल के एडिशन करना बच्चों को नहीं सिखाना। किस तरह से बच्चों को फिंगर एडिशन सिखा सकते हैं, इससे रिलेटेड वीडियो भी हमने बनाया है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वह वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पे है नंबर 5। फर्स्ट नंबर को बच्चे अपने माइंड में रखेंगे और सेकंड नंबर जितना है उसको सर्कल करेंगे और साथ ही उतनी ही फिंगर भी ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखा हुआ है नंबर 3, तो बच्चे 3 फिंगर ओपन करेंगे। अब 5 का नेक्स्ट नंबर 6 7 8, तो यहाँ पे आ जाएगा नंबर 8। उसी तरह से 10th प्लेस का भी फर्स्ट नंबर बच्चों को अपने माइंड में रखना है, जितने सेकंड नंबर है उतनी फिंगर ओपन करनी है और उसके बाद नेक्स्ट नंबर काउंट करेंगे 5 6, तो आंसर आएगा 6। इस तरह से आप रेगुलर बच्चों को 4 to 5 सम दे सकते हैं एडिशन की प्रैक्टिस करवाने के लिए। ध्यान इस बात का रखें कि जब तक बच्चों को डबल डिजिट एडिशन अच्छे तरीके से ना आ जाए तब तक उन्हें कैरी फॉरवर्ड के सम्स की तरफ नहीं लेके जाएं। अब हम बात करते हैं स्टोरी सम्स की या प्रॉब्लम सम्स की। इस तरह से बच्चों को प्रॉब्लम सम्स आ जाते हैं क्लास फर्स्ट में। बच्चों को इन सम्स को रीड करना है, अंडरस्टैंड करना है और देन उन्हें सॉल्व करना है। तो चलिए देखते हैं कि बच्चे किस तरह से इस क्वेश्चन को रीड करेंगे। शुरुआत में आपको बच्चों को सम्स को समझाने में मदद करनी पड़ेगी। आप उन्हें बहुत ही प्रैक्टिकल वे में इस तरह के सम्स देकर समझा सकते हैं और फिर उनको इस पर सॉल्व करना सिखा सकते हैं। जैसे आश्वी गॉट 17 टॉफीज फ्रॉम हर मदर एंड 11 फ्रॉम हर अंकल। हाउ मैनी टॉफीज डज शी हैव नाउ। बच्चे बहुत सिंपल इंग्लिश में लिखा हुआ है, बच्चे बहुत आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। नहीं तो आप उन्हें ट्रांसलेट करके इस तरह के सम्स को समझा सकते हैं कि आश्वी के पास 17 टॉफीज़ हैं। स्टेटमेंट लिखना बच्चों के लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन फिर भी बच्चों को आप इस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं। आश्वी गॉट 17 टॉफीज फ्रॉम मदर and she got 11 toffees from
हर अंकल। अब हमें ये बताना है कि आश्वी को कुल कितनी टॉफीज़ मिली, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एडिशन। फर्स्ट नंबर को अपने माइंड में रखना है, सेकंड नंबर को सर्कल करना है, उतनी फिंगर ओपन करनी है। 7 का नेक्स्ट नंबर 8 लिखेंगे। 10th प्लेस का भी फर्स्ट नंबर को अपने माइंड में रखना है, सेकंड नंबर को सर्कल करना है और उसके बाद उतनी ही फिंगर ओपन करनी है। 1 का नेक्स्ट नंबर 2। तो इस तरह से आश्वी के पास हो गई हैं 28 टॉफीज़। बाद में फाइनल स्टेटमेंट बच्चों को लिखना ज़रूर सिखाएं। आश्वी गॉट 28 टॉफीज़। इस तरह से बच्चों को फाइनल स्टेटमेंट लिखना ज़रूर सिखाना चाहिए ताकि उन्हें क्या आंसर आया है ये पता चल सके। क्वेश्चन नंबर 7 में हमने एक स्टोरी सम फ्रेम करने के लिए बच्चों को दिया है। स्टोरी सम फ्रेम करने का बेनिफिट ये होता है कि बच्चे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर जाते हैं। स्टोरी सम्स जब भी बच्चे लिखें तो उनकी ग्रामेटिकल मिस्टेक ना निकाल कर आप ये देखें कि बच्चे कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जैसे कि यहाँ पर है 15 + 23, तो बच्चे लिख सकते हैं आई हैव 15 टॉयज़, माई मदर gave me 23 more toys. How many toys I have now? इस तरह से बच्चे स्टोरी सम फ्रेम कर सकते हैं। हमारा 8th क्वेश्चन है ऐड द फॉलोइंग एंड सर्कल द करेक्ट ऑप्शन। यहाँ पे बच्चों को एडिशन करना है और जो राइट ऑप्शन है उसमें सर्कल करना है। 15 + 5, तो यहाँ पे 15 की फॉरवर्ड काउंटिंग करेंगे। 16, 17, 18, 19, 20, तो यहाँ पर आंसर है 20। 21 + 2 फिंगर ओपन करेंगे। 21 का नेक्स्ट नंबर काउंट करेंगे। 22, 23, तो हमारा 23 आंसर आएगा। इस तरह से आप बच्चों को एडिशन के सम देकर उनका मेंटल मैथ्स इम्प्रूव कर सकते हैं। एडिशन के बाद नंबर आता है सब्ट्रैक्शन का, तो देखते हैं कि बच्चों को किस तरह से नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन सिखाया जा सकता है। नंबर लाइन सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए सबसे पहले हमें देखना है, हमारा फर्स्ट नंबर है नंबर 10। हमें पेंसिल को 0 पे रखना है और एक लॉन्ग जंप लगानी है नंबर 10 पे। उसके बाद हमें सब्ट्रैक्ट करना है नंबर 3, 1, 2, 3। हमें उसके बाद 3 स्मॉल जंप बैकवर्ड काउंटिंग की तरफ लगानी है इस डायरेक्शन में, तो हमारा आंसर आएगा 7। 9 - 4, एक हाई जंप लगाएंगे सीधा नंबर 9 की तरफ। 4 स्मॉल जंप लगाएंगे, 1, 2, 3, 4, हमारा आंसर आया नंबर 5। इस तरह से बच्चे सब्ट्रैक्शन इन नंबर लाइंस को कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग। जब भी बच्चों को सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं तो सबसे पहले 0 और 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दें। बच्चों को समझाएं कि 0 मीन्स नथिंग। जब भी किसी नंबर में से 0 को माइनस किया जाता है या सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो वो नंबर ही आंसर आता है। 3 में से माइनस किया 0, इसका मतलब नथिंग। कुछ भी माइनस नहीं किया तो आंसर आएगा 3। 7 में से 0 माइनस किया तो आंसर आएगा 7। 9 में से 0 माइनस किया तो आंसर आएगा 9। उसी तरह से जब बच्चों को आप नंबर 1 का कॉन्सेप्ट क्लियर करवाएं तो बच्चों को बताएं कि जब भी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो एक नंबर बिफोर वाला नंबर लिख देते हैं। जैसे कि नंबर 2 में से हमने 1 को माइनस किया तो आंसर आएगा 1। 4 में से 1 माइनस किया, 4 से बिफोर जो नंबर आता है वही नंबर आएगा नंबर 3। 6 में से 1 को माइनस किया तो 6 से बिफोर जो नंबर आता है वही हमारा आंसर होगा और 6 से बिफोर आता है नंबर 5, तो नंबर 5 ही हमारा आंसर है। अब इस तरह से बच्चों को आप सब्ट्रैक्शन कराएं। सबसे पहले 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन बच्चों को सिखाएं। 1 डिजिट सब्ट्रैक्शन सिखाने के लिए सबसे आसान मेथड है कि आपको फर्स्ट नंबर को अपने माइंड में रखना है, सेकंड नंबर को सर्कल करना है। अब सेकंड नंबर से फर्स्ट नंबर की तरफ फॉरवर्ड काउंटिंग ही करनी है। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो कितने हुए? 5 और 2, 7। इस तरह से आंसर आएगा 7। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। 7 को बच्चों ने अपने माइंड में रखना है, 3 को सर्कल करना है। अब 3 से 7 की तरफ फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है। 4, 5, 6, 7, आंसर कितना आ गया? 4। इस तरह से बच्चों को सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे तो बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। एडिशन में और सब्ट्रैक्शन में दोनों ही केस में उन्हें फॉरवर्ड काउंटिंग करनी है, लेकिन एडिशन में उन्हें ऊपर वाले नंबर से नीचे वाले नंबर की तरफ आना है और सब्ट्रैक्शन में उन्हें
नीचे वाले नंबर से ऊपर वाले नंबर की तरफ जाना है, बस ये थोड़ा सा डिफरेंस है। अब हम बच्चों को डबल डिजिट सब्ट्रैक्शन करना सिखाएंगे। हमें मेथड पता चल गया है, तो जिस तरह से हमने वंस प्लेस के नंबर्स को सब्ट्रैक्ट किया था उसी तरह से टेंस प्लेस के नंबर को भी बच्चे सब्ट्रैक्ट करना सीख जाएंगे। अब हम लेते हैं सब्ट्रैक्शन का एक प्रॉब्लम सम। राहुल गॉट 77 टॉफीज फ्रॉम हिज मदर, ही गेव 15 टॉफीज टू रवि। अब यहाँ पर बच्चों को बताना है कि राहुल के पास कुल 77 टॉफीज थी, जिसमें से उसने 15 टॉफीज रवि को दे दी। तो राहुल के पास टोटल कितनी टॉफीज थी? राहुल हैज़ 77 टॉफीज एंड ही गेव टू रवि। कितनी दी रवि को? 15। हाउ मेनी टॉफीज आर लेफ्ट? कितनी टॉफीज बची? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सब्ट्रैक्ट, क्योंकि चीज़ें हमारे पास से कम हुई हैं, हमारे पास से चली गई हैं, इसलिए हमने सब्ट्रैक्ट किया। 7 में से 5 को माइनस करेंगे तो आपको 7 को अपने माइंड में रखना है। आपको 5 to 7 काउंटिंग करनी है। 6, 7, आंसर कितना आया? 2। उसी तरह से यहाँ पर भी आपको 7 को अपने माइंड में रखना है और 1 से 7 तक काउंटिंग करनी है। कितना आंसर आएगा? 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमारा आंसर आया यहाँ पर 6। तो अब राहुल के पास कितनी टॉफीज बच गई? नाउ राहुल हैज़ 62 टॉफीज। अब राहुल के पास बची हैं 62 टॉफीज। इस तरह से बच्चों को फाइनल स्टेटमेंट लिखना जरूर सिखाएं। सब्ट्रैक्शन के बाद अब हम बात करते हैं शेप्स की। फर्स्ट क्लास में बच्चों को बेसिक शेप्स पता होती हैं, जैसे कि ट्रायंगल, रेक्टेंगल, स्क्वायर, इस तरह से। तो उन्हीं शेप्स को लेकर हमने और कुछ पैटर्न्स को लेकर ये वर्कशीट प्रिपेयर करी है। राइट द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। यहाँ पे बच्चे को काउंट करना है कि ट्रायंगल कितने हैं इसके अंदर। 1, 2, 3, 4 और ये होल ट्रायंगल जो है ये हो गए टोटल 5। तो बच्चे यहाँ पर लिखेंगे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर? 5 ट्रायंगल्स। सी द शेप एंड आंसर द क्वेश्चन। यहाँ पे बच्चों को इस रेक्टेंगल की शेप देखनी है और फिर कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। राइट द नंबर ऑफ कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर हैं? 1, 2, 3, 4। देयर आर 4 कॉर्नर्स। राइट द नंबर ऑफ साइड्स। कितनी साइड्स हैं? बच्चों को समझाएं कि साइड्स होती हैं ये 1, 2, 3, 4 साइड्स। 15th क्वेश्चन है ज्वाइन द डॉट्स एंड राइट द नेम ऑफ द शेप। यहाँ पे बच्चों को डॉट्स को ज्वाइन करना है, फिर जो शेप बनेगी उसका नेम यहाँ पर लिखना है। जैसे कि बच्चे इस तरह से अगर ज्वाइन करेंगे डॉट्स को तो ये बन जाएगा एक स्क्वायर और यहाँ पर लिखेंगे बच्चे स्क्वायर की स्पेलिंग। एक और शेप दी हुई है, ये है बन गया ट्राइएंगल। यहाँ पे बच्चे लिखेंगे ट्राइएंगल इस तरह से। इसके बाद बच्चों को आप इस तरह के पैटर्न को फॉलो करने के लिए ज़रूर दें। हम आमतौर पे देखते हैं कि बच्चों को मिरर इमेज की बहुत प्रॉब्लम होती है और लगभग 2nd क्लास तक बच्चों को इस तरह की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। तो बच्चे अगर इस तरह के पैटर्न फॉलो करके आंसर देंगे तो उनकी मिरर इमेज की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। तो यहाँ पे बच्चों को बताना है कि क्या आएगा। हमारा नेक्स्ट पैटर्न ये वाला होगा, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल, ट्रायंगल सर्कल। और यहाँ पे है एम रिवर्स एम, एम रिवर्स एम, तो यहाँ बनेगा एम। इस तरह की वर्कशीट को सॉल्व करके बच्चों की अंडरस्टैंडिंग स्किल्स में भी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलता है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। पेपर पेंसिल के साथ बने रहने के लिए और इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ।